बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले गजानंद भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारः वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनाय पश्यन्ति सिद्धा स्वनांत सत ईश्वर। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छविललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्रीचंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम हित चातिकी घनश्याम हित मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय। आइए महाराज, आज हम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और उनके प्रसंग के पंचकोश की महिमा का प्रतिपादन करें। ये कथा बड़े निर्मल भाव से सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए। भगवान शिव की ये अलौकिक और अनंत सागर कथा शिव महापुराण कभी भी क्षीण न होने वाले पुण्य को प्रदान करने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं इस कथा का श्रवण पान करना अमृतमय माना गया है और भगवान शिव के इन पार्थिव शिवलिंगों का नाम मात्र से महापापी मनुष्य के भी पापों को मुक्ति मिल जाती है। और कहीं अगर इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा और इनके विस्तार से कथा अगर मिल जाए तो महाराज उसका पूरा जीवन ही शिवमय हो जाता है। शिव नाम है सत्य का, शिव नाम है मोक्ष का, और शिवमय मनुष्य हो जाए इससे बड़ी बात इस संसार सागर में हो ही नहीं सकती। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शिव और शिव के भक्तों की आराधना करने से, भगवान शिव की कथा सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान शिव की महिमा गुणगान करने से, भगवान शिव का कथा सुनने से फल प्राप्त होता है, परंतु भगवान शिव के भक्तों का, पुजारियों का अपमान करने से भगवान शिव अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होते जितनी भगवान की पूजा कराने वाले से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये धारणा रखनी चाहिए कि भगवान शिव की पूजना करने से पूर्व हम भगवान के भक्तों का, भगवान के सेवकों का, भगवान के पुजारियों का
भगवान के अनन्य भक्तों का सम्मान करें। ऐसा ना हो कि हम भगवान की पूजा करें और उनके भक्तों का अपमान करें, उनके भक्तों का अनादर करें, उनके भक्तों का तिरस्कार करें। कि भगवान हर कथा में कहते आए हैं कि मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीना। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं जितना हम भगवान शिव में ध्यान लगाते हैं, जितना भगवान शिव के पूजन में ध्यान लगाते हैं, उतना ध्यान हमारा तब काम करेगा जब हम भगवान के भक्तों का सम्मान करेंगे, उनका उपकार करेंगे, उनका पूजन करेंगे। क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए वह सब भक्तों को रक्षा प्रदान करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इन कथाओं से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें भगवान की पूजा करने के साथ साथ भगवान के भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भगवान की पूजा करें दुनिया के दिखावे में और भगवान के भक्तों का अपमान करें, उनका तिरस्कार करें। अगर ऐसा कोई मनुष्य करता है तो उसकी पूजा उनकी ध्यान में कोई करने का फायदा नहीं, लाभ नहीं। अगर भगवान की पूजा का लाभ पाना है तो भगवान के भक्तों को सम्मान करना अवश्य है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपको काशी में विश्वेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग के महात्म्य बताने जा रहा हूं, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग ध्यान से सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है वे सब सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल अद्वितीय भाव में विरसने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, अर्थात भगवान की अद्वितीय भाव में एक से दो हो जाने की इच्छा प्रकट हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर के शिव कहलाए। वे ही शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उनका शक्ति नाम हुआ। उन सच्चिदानंद स्वरूप उच्चिदानंद स्वरूप शिव शक्ति से स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतना प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। हे मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देख करके वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई। आकाशवाणी ने कहा, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्कृष्ट सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष कहने लगे, हे प्रभु, शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दोनों इस समय कहां स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत पंचकोश लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उसका अपना ही स्वरूप था। वह अभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेज दिया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर के स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर के दृष्टि की कामना से और सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक वहां पर तप किया। उसी समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे देख करके भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उसी समय एक आश्चर्यचकित होकर के देख करके उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे
उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्ण का नाम महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहां पर सो गए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति से भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर के अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बने हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोच करके उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रसारित करने वाली मानी जाती है। अतएव मुझे परम प्रिय है। वहां स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर के भगवान हर ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार करके मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर से इस भूतल पर स्थापित कर दिया जाता है। कर्मों का कर्षण करने के इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्त केशवर लिंग सदा विराजमान है। वे महाताप की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धाम में सार युग में आदि मुक्ति प्राप्ति होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को साजुष्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति प्राप्त होती है, जिनकी कहीं भी गति नहीं। उसके लिए वाराणसी पूरी ही एक गति है। महापुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यह समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ये शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे जाते हैं, काल अग्नि रुद्र के समान विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सुगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र कहने लगे, हे विश्वनाथ, हे महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शांब महादेव, मुझ आत्म जन पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहने लगे कि काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचेतन सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण दूसरा कोई नहीं है। आप पर उपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ पर विराजमान हो जाइए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार के सागर से पार करें। हे हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए।
जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए उसी दिन से काशी सर्वेष्ठपुरी हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं संपेक्ष में वाराणसी तथा विश्वनाथ के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो। एक समय की बात है, पार्वती देवी लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब भगवान शिव ने कहा, ये वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गुहातम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वदा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण तथा मेरे व्रत का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोगों को पाने की इच्छा रखकर जीव आत्मा और जितेंद्रिय होकर नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उसी समय महायोग का नाम है पशुपात योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है। महेश्वर, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़ करके काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। उनके लिए तीर्थों की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म अन्न के लिए सम्मान है। उन्हें जीवन मुक्ति की समझना चाहिए। वे दोनों मेरे ही मरे हैं, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही। सर्वम शक्ति देवी उमे, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक हो, जवान हो या बूढ़े हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो वे मुक्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र हो, कुमारी हो, विवाहित हो, विधवा हो, वंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो, संस्कारहीना हो अथवा जैसे भी हो, यदि इस आश्रम क्षेत्र में मर जाएं तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने का मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं भी उनको मोक्ष नहीं मिलता। हे देवी, यहाँ मरने के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की आवश्यकता है, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न ही धर्म की। यहाँ नाम संकीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं की जाती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुहा से भी गुहातर है। ब्रह्मा आदि देवता इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसीलिए ये महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नेमिष आदि सभी तीर्थ से ये श्रेष्ठ है। ये मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार क्षमता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का ये सार है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है, इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा, विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त क्षेत्र में प्राणों का परित्याग कर देता है तो उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी, वह भी यदि क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुनः वह संसार के इस बंधन में नहीं पड़ता। इस काशीपुरी में शिव भक्तों के द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5 कोस पर फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए और उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मर जाए तो उसका तत्काल ही मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय चक्र को प्राप्त करता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके पीछे से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर के पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने
अनेक प्रकार से काशीपुरी की महिमा गाई। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इसी तरह काशी तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य मैंने बताया, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर के मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय, बोलो त्र्यंबक महादेव की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।